Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political Science chapter 1 of class 6 and the topic is Understanding Diversity. This is the fourth video of this chapter. इससे पहले मैं 3 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि समीर 1 और समीर 2 जो कि बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं फिर भी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। दोनों ही अलग अलग रिलीजन के होते हैं लेकिन फिर भी एक हिंदू और एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। उसके अलावा हमने देखा सोशल इनइक्वालिटी को कि इनइक्वालिटी आखिर होती क्या है। तो हमने देखा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों के लिए अवेलेबल है अगर वो आपके लिए नहीं है तो उसे बोलेंगे इनइक्वालिटी। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कास्ट सिस्टम। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 became friends, you might have friends who are very different from you. समीर 1 और समीर 2 की तरह आपके भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपसे बिल्कुल अलग हैं। You have probably eaten different kind of the food in their home. आपने उनके घर पर डिफरेंट टाइप का फूड भी खाया होगा और आपने उनके फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया होगा। इवन आपने उनके क्लोथ्स को भी ट्राई करने की कोशिश की होगी या उनकी लैंग्वेज बोलने की भी कोशिश की होगी। You probably like reading and hearing stories and adventure about the different animals, people and even ghost. आपको स्टोरीज सुनना और पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता होगा और जो एडवेंचर्स स्टोरी होती है लाइक एनिमल्स रिलेटेड या भूतों से रिलेटेड वो आपको और अच्छी लगती होगी। परहैप्स यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप द स्टोरी योरसेल्फ। यहाँ तक कि आपको अपने आप से स्टोरीज बनाना भी अच्छा लगता होगा। मेनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ स्टोरी बुक। बहुत से ऐसे यंग पीपल होते हैं जिनको स्टोरी बुक पढ़ने से काफ़ी खुशी मिलती है बिकॉज इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप द मोर स्टोरीज़। क्योंकि इससे उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं नई स्टोरीज़ बनाने के। पीपल हु राइट द स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम बुक्स रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। जो लोग स्टोरीज़ लिखते हैं यानी जो स्टोरी राइटर्स होते हैं वो आइडियाज़ उनको मिलते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, बुक्स से, यहाँ की तक कि कुछ लोगों की रियल लाइफ से और उनकी इमेजिनेशन से। Some may have lived in the forest close to animal and choose to write on their fight and the friendship. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्टोरी लिखते हैं बिल्कुल फॉरेस्ट के पास जाकर यानी एनिमल्स के पास रहते हैं वो यानी फॉरेस्ट में रहकर जो एनिमल्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी फ़ाइट्स के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में लिखना पसंद करते हैं। अदर रीड द रियल अकाउंट्स ऑफ द किंग एंड क्वीन एंड रोट स्टोरीज अबाउट द लव एंड ऑनर। और कुछ स्टोरी राइटर होते हैं जो रियल किंग और क्वींस पर स्टोरीज लिखना पसंद करते हैं, उनके ऑनर पर, उनके लव के बारे में। सम डिप्ड इनटू देयर own चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द स्कूल फ्रेंड्स एंड रोट द स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ स्टोरी राइटर ऐसे होते हैं जो अपने बचपन की स्टोरीज लिखते हैं यानी उनके चाइल्डहुड की जो मेमोरीज होती है स्कूल की, उनके फ्रेंड्स की, उसके बारे में वो एडवेंचरस स्टोरीज लिखते हैं। इमेजिन इफ all the storyteller and the writer that you have heard and read so far were forced to live in a place where the all people are same, two color red and white, eat the same food, look care of the same two animals, for example the deer and cat, and to entertain themselves played the snake and ladder, but kind of the story do you think they would write? अगर ऐसा हो जाए, आप इमेजिन करें कि अगर कोई स्टोरी टेलर है या कोई स्टोरी राइटर है जिनके बारे में आपने सुना या पढ़ा, उनको ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर एक ही तरह के लोग रहते हैं यानी एक ही तरह के कपड़े वो पहनते हैं रेड और वाइट, एक ही तरह का वो खाना खाते हैं, एक ही तरह के सिर्फ 2 ही तरह के वहाँ पर एनिमल्स हैं। तो आप सोचिए और इंटरटेनमेंट के लिए वो 2 ही तरह के गेम खेलते हैं, तो सोचिए वो किस तरह की स्टोरीज़ लिखेंगे। यानी कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपके आसपास की चीज़ों में काफ़ी डाइवर्सिटी है तो वो आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है यानी आप इंटरटेन फील करोगे। और वहीं अगर आपके आसपास की चीज़ें जो सेम है तो आप उससे बोर हो जाओगे, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। और इसी तरीके से अगर किसी स्टोरी राइटर को इसी जगह पर छोड़ दें जहाँ पर लोग सिर्फ 2 ही कलर के कपड़े पहनते हैं, 2 ही तरह का खाना खाते हैं, 2 ही तरह के जानवर उनके आसपास हैं, तो जब वो उस तरह की स्टोरीज़ लिखेंगे तो एक ही तरह की स्टोरी फिर वो लिख पाएंगे, उनके माइंड में न्यू थॉट्स नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया।
इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, आप जानते ही हैं। वी स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरियस टाइप ऑफ द फूड, सेलिब्रेट द डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस द डिफरेंट रिलीजन। इंडिया के अंदर लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन द डिफरेंटली। लेकिन हम उनको अलग तरीके से करते हैं, लेकिन उनमें सिमिलरिटीज़ ज़रूर होती हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? A little more than the 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our life, people traveled from one part of the world to another in the ship, horse, on camel or on foot. अगर हम आज से 200 years की या उससे पहले की बात करें, तो जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार नहीं होते थे या हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं होते थे, तब लोग लॉन्ग ट्रेवल या लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने के लिए यूज़ करते थे हॉर्सेस को, कैमल्स को या शिप्स को, या फिर वो पैदल ही जाया करते थे। Often they went in search of new land, new places to settle. यहाँ तक कि वो नई जगहों की खोज करते थे जहाँ पर वो सेटल्ड हो पाए। और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, और वो बिज़नेस करने के लिए जाते थे। यानी ट्रैवलिंग करने के बहुत रीज़न होते थे, या तो वो बिज़नेस करने के लिए जाते थे या ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ वो सेटल्ड लाइफ जी सकें। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग ट्रेवल, वन दे गो टू अ प्लेस पीपल स्टे देयर। और बहुत लंबी ट्रैवलिंग होने की वजह से, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने की वजह से कई बार वो उसी जगह पर स्टे कर लेते थे, ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक वहीं पर रुक जाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।